स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिमानन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ सर्वज्ञानमयी गीता, ऐसा गीता के बारे में कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता एक दृष्टि से तत्वज्ञान है, तो उसके साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता मनोविज्ञान भी है। श्रीमद् भगवद गीता एक दृष्टिकोण से सामाजिक शास्त्र भी है, इतिहास भी है, एक कुटुंब की कथा भी है। यदि हम भगवद गीता को विविध दृष्टिकोण से, विविध परिप्रेक्ष्य में उसका चिंतन करते हैं तो बहुत लाभ होता है। और इसीलिए जहाँ जहाँ अवसर मिलता है तो हम जीवन के विविध पहलुओं को श्रीमद् भगवद गीता में देखने का प्रयत्न करते हैं। इसके पहले हमने सुना कि धृतराष्ट्र जी ने जब जिज्ञासा व्यक्त की कि युद्ध में क्या हुआ मुझे सुनाओ ओ संजय, तब संजय ने दुर्योधन की बात से आरंभ किया। संजय धृतराष्ट्र जी को कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। यहाँ संजय जी दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत बुद्धिशाली है संजय। धृतराष्ट्र जी को कैसे सुनाना वो जानते हैं। वे जानते हैं कि धृतराष्ट्र जी को दुर्योधन बहुत प्रिय है और इसीलिए उन्होंने दुर्योधन की कथा से आरंभ किया। क्या करते हैं दुर्योधन? आचार्यम उपसंगम्य, द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं दुर्योधन। यहां पर विद्वान लोग एक चिंतन करते हैं कि ऐसे तो युद्ध के प्रथम दिन भीष्म पितामह सेनापति थे और भीष्म पितामह का बल हम जानते हैं। प्रथम दिन सेनापति भीष्म पितामह है तो चाहिए था कि दुर्योधन वहां जाए और सब कुछ बात करे, लेकिन वे द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं। गीता हमें एक अवसर देती है चिंतन करने का। एक दूसरी बात यहाँ चिंतन करने योग्य है, आचार्यम उपसंगम्य, उसके नजदीक जाते हैं और पांडवों की सेना को देखने के लिए कहता है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। व्यू रचना से ठीक व्यवस्थित जो पांडवों की सेना है उसको स्वयं भी देखता है और द्रोण को देखने के लिए कहता है। दुर्योधन के मन में एक आशंका भी है, स्वयं द्रोण के लिए भी, स्वयं भीष्म पितामह के लिए भी। दो मुख्य आधार स्तंभ दुर्योधन के, द्रोणाचार्य जी और भीष्म पितामह, इन दो आधार स्तंभों पर पहले से ही अविश्वास। यह अविश्वास दुर्योधन के शब्दों में भी दिखाई देगा, महाभारत की कथाओं में भी आता है। एक आश्चर्यकारी सत्य है, आश्चर्यकारी सत्य। यह सत्य ऐसा है कि दुर्योधन जानता है कि भीष्म पितामह और द्रोण दोनों अंतःकरण से, अंदर से, हृदय से पांडव के पक्ष में हैं, क्योंकि ये दोनों वरिष्ठ यह भी जानते हैं कि पांडव धर्मयुक्त जीवन जीते हैं और हम लोग अधर्मयुक्त जीवन जीते हैं।